एक बहुत ही आसान ट्रांजैक्शन है बट इंपॉर्टेंट है। ये डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड, आपने एज एन इन्वेस्टर किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे तो आप बन गए शेयर होल्डर। क्या बन गए आप? शेयर होल्डर। आप किसी कंपनी के शेयर्स क्यों खरीदते हैं? दो रीजन होते हैं। एक तो सबसे बड़ा जो आज की डेट में रीजन होता है वो होता है कैपिटल अप्रिसिएशन, की शेयर के प्राइसेस बढ़ जाएंगे और हम पैसे कमाएंगे। ये एक रीजन होता है, इसे बोलते हैं कैपिटल अप्रिसिएशन। शेयर्स के प्राइसेस बढ़ेंगे, प्रॉफिट होगा। दूसरा रीजन होता है डिविडेंड मिलेगा। क्या होगा? डिविडेंड मिलेगा। हम बैंक में एफडी क्यों कराते हैं? हमें इंटरेस्ट मिलता है। हम किसी कंपनी के डिबेंचर्स में इन्वेस्ट क्यों करते हैं? हमें इंटरेस्ट मिलता है। हम किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट क्यों करते हैं? हमें डिविडेंड मिलता है। तो डिविडेंड क्या होता है? कंपनी के जो भी प्रॉफिट्स होते हैं उसमें से कुछ वो अमाउंट शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, कि शेयर होल्डर ओनर ही है बट जितने शेयर्स हैं टू दैट एक्सटेंट वो ओनर है, तो हिस्सा मिलता है प्रॉफिट्स में। तो डिविडेंड इज द रिटर्न विच द शेयर होल्डर्स गेट ऑन द मनी इन्वेस्टेड बाय देम इन द कंपनी। कौन दे रहा है डिविडेंड? कंपनीज दे रही हैं। किसको मिल रहा है? शेयर होल्डर्स को। तो अगर एक क्वेश्चन आता है डिविडेंड रिसीव्ड, तो आप कंपनी हो या शेयर होल्डर हो? शेयर होल्डर है, तो शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है, कंपनी पे करती है। तो हम ये जो ट्रांजैक्शन है सर हम तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। हाँ बेटा, आप एक बिजनेस ओनर भी हो और आपने बिजनेस कैपेसिटी में कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, उस पे आपको डिविडेंड मिला है, आपकी इनकम ही है, आपकी इनकम ही है। इट इज द रिटर्न विच द शेयर होल्डर्स गेट ऑन द मनी इन्वेस्टेड बाय देम इन द कंपनी। किसी और कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं शेयर्स के फॉर्म में, इट इज एन इनकम फॉर द शेयर होल्डर्स। ट्रीटमेंट क्या होगी? एड टू कैश और बैंक। एड टू कैश और बैंक मतलब चेक से आ रहा है तो बैंक, डिविडेंड रिसीव्ड इन द बैंक लिखा है तो बैंक, कुछ मेंशन नहीं है तो कैश में प्लस कर दो जितना भी डिविडेंड है, और इनकम है तो कैपिटल में प्लस कर दो। डिविडेंड रिसीव्ड कैश में प्लस, कैपिटल प्लस। सर क्या ये कैश में मिल सकता है? रियल लाइफ में ये सारी चीजें बैंक के थ्रू ही होती हैं, बट मैं कह रहा हूँ आप थ्योरेटिकली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपके बैंक अकाउंट ही नहीं है तो ट्रांजैक्शन कैसे दिखाओगे फिर? तो क्वेश्चन में पता चल जाएगा आपको कि वो बैंक के थ्रू बता रहा है या कैश के थ्रू बता रहा है। रियल लाइफ में ये सारी बैंक ट्रांजैक्शन होती हैं, बट आप थ्योरेटिकली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हो सकता है आपके क्वेश्चन में बैंक अकाउंट ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो एक ट्रांजैक्शन के लिए अलग से क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ ट्रीटमेंट क्या होता है डिविडेंड रिसीव्ड।